हेलो गाइज, आपका मेरे दूसरे चैनल में स्वागत है। देखिए आज बना रही हूँ मूली के पराठे। देखिए जो जोड़ तोड़ के साथ कार्य चल रहा है भैया, आप सभी देख रहे होंगे मेरी इस वीडियो में कि मैं कितनी तेज़ी से अपनी भी मूलियों को कस रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आप भी मूलियों को कसा करें और मेरी वीडियो से कुछ सीखिए आप लोग। देखिए मैंने अपनी मूलियों को कसना शुरू किया और भैया बची है मेरी एक मूली, तो फाइनली मेरी मूली कस कर हो गई तैयार। तो मैंने ये कस से कहा भाई तेना बहुत काम किया, तो हट जा अब अलग, अब मैं करती हूँ तेरे साथ कुछ लड़ाई झगड़ा। तो मैंने अपने बाजू को किया ऊपर और मैंने उठाई एक थाली, क्योंकि उसमें मुझे पटक नहीं थी ये मूली। और भैया मूली को क्या हमने साफ़ करना शुरू, क्योंकि इसमें से मैंने मूली को अच्छे से बहुत ज़ोर तोड़ के साथ पूरी ताकत के साथ मैंने इनको निचोड़ा। और मैं निचोड़ते निचोड़ते मेरी हंसी भी छूट गई भैया, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। तो क्या करें, हंसते भी रहें और काम भी करते रहें, यही जीवन है। तो भैया पूरी मूली को हमने निचोड़ लिया। देखिए इस तरीके से पूरी ताकत के साथ, क्योंकि अगर इसको हम अच्छे से नहीं निचोड़ते तो हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो फाइनली मैंने मूली को रख दिया एक तरफ। उसके बाद आ गई भैया आटे की बारी, तो मैंने आटा लगाना शुरू किया। आटे को लगाती रही और इससे मैं लड़ती झगड़ती भी रही। आटे ने कहा भैया लड़ो झगड़ो मत, बस हमें आराम से ही मान लीजिए। तो भैया आटे को हमने मारना यानी कि लगाना शुरू किया और हम इसको भी पूरी ताकत के साथ लगा रहे थे, आटे को मान रहे थे। तो देखिए हम इस आटे को कितनी ज़ोर तोड़ के साथ लगे पड़े हैं भैया। सर्दी का मौसम है और खाने में हमें पराठे बड़े अच्छे लग रहे थे। और हमने फिर गोसे से कहा भाई ठीक है, हम तेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं। तो हमने गोसों के साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू किया और फाइनली हम अपने चूल्हे को जलाने लगे। चूल्हे में जलाने के बाद चूल्हा कहने लगा भैया अब हमें भी जला लीजिए, सर्दी आ रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है। तो भैया हमने चूल्हे से कहा ठीक है भैया, जब तुझे सर्दी लग रही है तो तुझे भी हम जलाएंगे। आटे से लड़ लिए भैया, मूली से लड़ लिए, अब चूल्हे से भी लड़ने की बारी आ गई। तो हमने जलाई इसमें आग। उसके बाद फाइनली रख दी हमने अपने चूल्हे पर थोड़ा सा गर्म होने के लिए पानी, और हमने अपनी कढ़ाई को किया तैयार कि तू भी रेडी हो जा काम करवाने के लिए। तो भैया उसमें हमने चढ़ाया सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए चढ़ाया था क्योंकि मुझे मूली की भुजी को तलना था, जिससे कि हम इसमें मसाले डालकर मैंने मूली को कर रखा था तैयार। और उसमें लगा रही थी मैं अजवाइन का छोंक। तो अजवाइन के छोंक से क्या होता है कि मूली के पराठों का टेस्ट कुछ अच्छा ही हो जाता है, बदल जाता है। और वो मूली के पराठे हमें नुकसान भी नहीं देते। और उसमें डाला मैंने थोड़ा सा अदरक, कस के कद्दूकस किया मैंने अदरक को पूरी तेज़ी से, देखिए, और पूरी ताकत के साथ। तो आज हमारे पराठे क्या बन रहे थे, पूरी कॉमेडी हो रही थी घर में। तो भैया हमने पराठे बनाने शुरू किए। उसके बाद मैंने डाले उसमें मूली की भुजी को। तो मूली डालते हुए मैंने उसमें मूली को तला, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अपने पराठों को बनाते हैं तो हमारे पराठों का टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है और पराठे हमें कचकचे भी नहीं लगते। देखिए उसके बाद मैंने की मूली को ठंडा, क्योंकि ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर हम इन्हें ठंडे नहीं करते तो हमारे पराठे अच्छे नहीं बनते। फाइनली हमने मूली के पराठे को बनाकर डाल दिया तवे पर। देखिए इस तरीके से तो मैं भर रही थी अपने पराठों को। पराठों में मूली भरने की तैयारी चल रही थी। हमने रोटी को बेला और तवे पर भी रखा एक पराठे को। उसके बाद मैंने मूली को भरा। फाइनली मूली को भरने के बाद हमने इसमें दूसरी रोटी से किया इसको पैक पराठे को, क्योंकि दो रोटियों से हम इस तरीके से पराठा बनाते हैं तो हमारे पराठे फटते भी नहीं हैं और अच्छे से बन जाते हैं। और उसके बाद मैंने लगाया उस पर ऑयल। ऑयल लगाने के बाद पराठा हो गया मेरा तैयार। चलिए तो पराठे तो बन गए भैया। और आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी इस वीडियो को बताइए आप सभी को कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।